कहा जाता है कि मनुष्य खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद भी 5 चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती है। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद मनुष्य अपने साथ क्या लेकर जाता है। नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री के इस खास वीडियो में। साथियों, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता। जो भी उस मनुष्य से जुड़ी भौतिक सुख सुविधा की चीजें हैं वह सब यहीं रह जाती है। अगर वेद पुराण और बाकी धर्म ग्रंथों को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती है। कुछ चीजें ऐसी है जिनका भुगतान व्यक्ति को अगले जन्म में भी करना पड़ता है। साथियों, ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीखने में व्यस्त करें। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी भी नष्ट नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसा ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे अगले जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ ही अगर आपने किसी को कर्जा दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी उस कर्ज को वापस लेने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। साथियों, ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरी मृत्यु ऐसे क्यों हो रही है। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 100 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 100 जन्म पहले भीष्म पितामह ने एक करकेटे को उठाकर नागफणी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ता। इसी के फलस्वरूप भीष्म पितामह को बाणों के सैया पर पड़े रहना पड़ा था। साथियों, आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी भी खाली नहीं जाता है। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाते हैं। साथियों, कहते हैं कि पुण्य की बेल हमेशा हरी रहती है। इसलिए जब तक इस संसार में हो तब तक अच्छे कर्म दान पुण्य करते रहिए ताकि आपका आने वाला जीवन अत्यधिक उत्तम हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।